हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। आज काफ़ी दिन के बाद आप सबके सामने बहुत इंपॉर्टेंट इशू 12.4 को लेकर के है, जिसकी सुनवाई 10 तारीख को, मतलब वीक कमेंसिंग 10 तारीख को एक्सपेक्टेड है ना। अब बहुत सारे जो लोगों ने ग्रुप बना करके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए होंगे, उन लोगों ने ग्रुप बना करके फिर एक नया स्कैम शुरू किया है कि हम किसी सीनियर को उतारेंगे कि जूनियर को उतारेंगे। तो इस मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो जितने भी पिटिशनर्स हैं, आप सबको अवगत करा देना चाहता हूं कि चौहान सर आपकी नैया वहां से निकाल के लाए हैं जहां से सब लोगों ने कहा था कुछ नहीं होगा, है ना। अंततः जो है आप सबके लिए वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल खोला गया, सब चीज़ें की गई और लगभग लगभग 500 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए। अब बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आ रहा है एक अलग से ग्रुप बनाकर कुछ लोगों ने कि भाई हमें किसी सीनियर को उतारना है कि जूनियर को उतारना है, कहीं मेरे नाम से कहीं किसी नाम से। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने किसी को भी ऐसा मैसेज नहीं किया, ना ही मैंने किसी को अथॉरिटी दी है अपने केस में किसी सीनियर को, किसी जूनियर को, किसी एमका को, डेमका में किसी को नहीं बोला मैंने। ठीक है, ध्यान रखना पहली बात। मैं अपना केस में खुद लड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया न सीनियर जानता न जूनियर जानता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सिर्फ एडवोकेट जानता है और जो हाई कोर्ट सिर्फ एडवोकेट को जानती है। ठीक है, तो आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो हमारा WP 5636 है और बाकी जो अन्य केसेस है बहुत शानदार तरीके से, और जो मेन केस है उसमें रिप्लाई भी फाइल हो चुका है, रिजॉइंडर भी आ चुका है ना, मतलब हमने रिजॉइंडर भी डाल दिया है। वो केस अपने फेवर में है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि DPI कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, DPI सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो 4 लाख वहाँ खाएगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे केसेस को डिसमिस कर चुका है। मतलब सरकार जब भी स्टेट गई है खास करके TT एग्जाम को लेकर के, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है, बहुत शानदार जजमेंट है। तो आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट ने भी अभी DV ने ऑर्डर दिया है कि TT में दिया गया रिलैक्सेशन काउंट नहीं किया जाएगा। अब सरकार को बता दूं, इस समय DPI की हवा निकली पड़ी है। DPI सोच रहा है क्या करे। मैं बार बार कह रहा था कि रिजल्ट को रिवाइज कर दो तो सबसे अच्छा रहेगा। 10 फरवरी को हम लोग बहुत अच्छे से आर्गूमेंट करेंगे। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कैसे स्कैम से बचिए, मेरे पिटिशनर बचिए, बाकी जिनको जहाँ पैसा देना देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मैंने किसी को अथॉरिटी नहीं दी है, ना तो मैं अपने केस में किसी को उतार रहा हूँ। आपका चौहान सर था, है और आगे भी ऐसे बने रहेंगे। ठीक है, तो मेरे नाम से अगर या हमारे पिटिशनर बिल्कुल मत घबराएं, ना ही ऐसे किसी ग्रुप में जुड़े, वहाँ से हट जाएं आप लोग। ठीक है, आप लोग बहुत मस्त रहिए, स्वतंत्र रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, आप अपना केस जीत रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और आपके फेवर में ही है, सब कुछ आपके फेवर में है। अगर फेवर नहीं होता तो यहाँ तक आप पहुँचते नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और ऐसे लोगों से, ऐसे मूर्खों से थोड़ा सावधान रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से फ्रॉड होता है। ठीक है, उससे आपको बच के रहना है। आप लोगों को कोई दिक्कत होती, परेशानी होती, मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।